everyone, so welcome back to my channel. This is मीनाक्षी और फ्रीलांसर सोशल मीडिया मैनेजर। सो आज का जो हमारा टॉपिक है उस टॉपिक में हम ये डिस्कस करने वाले हैं कि व्हाट आर द मेजर मिस्टेक्स विच वी आर डूइंग इन फ्रीलांसिंग। लाइक अगर आप फ्रीलांसिंग कर रहे हो तो कौन कौन सी ऐसी मिस्टेक्स हैं जो आपको अवॉइड करनी है वाइल कम्युनिकेटिंग विद क्लाइंट्स, वाइल कम्युनिकेटिंग विद एनी अदर कस्टमर्स और एवरीथिंग। सो हम आज यही आपको बताने वाले हैं कि कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हमेशा इग्नोर करनी है या आपको अवॉइड करनी है जब भी आप अपने किसी न्यू क्लाइंट से या अपने किसी प्रीवियस क्लाइंट से आप बात करें या उससे कम्युनिकेट करें। तो चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। पहली मिस्टेक जो होती है जो एक फ्रीलांसर हमेशा ही करता है वो होती है कि you always tell your client like I'm a beginner freelancer, I'm a fresher freelancer. So I think there is no need to discuss about this कि हम एक बिगनर हैं या हम फ्रेशर्स हैं। अगर आपने कोई भी अपना पोर्टफोलियो या कोई भी सैम्पल आपने अपना एज अ पोर्टफोलियो रखा हुआ है तो वो आप डायरेक्टली क्लाइंट को दिखा सकते हैं और बिना बताए कि आप फ्रेशर हैं या आप बिगनर हैं, बिना बताए आप अपना स्टार्ट कर सकते हैं। तो हमेशा कीप इन माइंड दैट कि आपको ये चीज़ कभी भी क्लाइंट से डिस्कस नहीं करनी है कि आप बिगनर हैं या फिर आप फ्रेशर हैं। क्यों नहीं करनी है वो रीज़न आप जानते ही हैं, बिकॉज देयर आर लॉट्स ऑफ फ्रीलांसर इन ऑल द प्लेटफॉर्म्स। इवन नॉर्मल जो प्लेटफॉर्म्स हैं और सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म्स जो है वहाँ पर भी इतने सारे फ्रीलांसर्स अवेलेबल हैं। तो वाई दे आर नॉट कंसिडरिंग दैम। अगर आप उनको ये बताते हो कि हम फ्रेशर हैं, बिगनर हैं, तो उनको माइंड में थोड़ा सा डाउट आई थिंक आ जाएगा कि मे बी ये नया बंदा है तो कैसे ये चीज़ों को करेगा और हमारे काम को गलत ना कर दे। तो प्लीज़ इस चीज़ को आपको हमेशा अवॉइड करना है कि आपको कभी भी क्लाइंट को नहीं बताना है कि आप फ्रेशर हैं या आप बिगनर हैं। आप अपना सैम्पल देके उसके साथ बता सकते हैं कि मुझे 3 या 4 ईयर्स का एक्सपीरियंस है, बट आपको एक अच्छा काम, अच्छा सैम्पल उसे दिखाना पड़ेगा, तो उसी के बाद वो आप पे ट्रस्ट कर पाएगा। सो सेकेंड इम्पॉर्टेंट थिंग ये है कि व्हेन यू आर कम्युनिकेटिंग विद योर क्लाइंट्स और व्हेन यू आर डीलिंग विद योर क्लाइंट्स, यू ऑलवेज शेयर रिलेटेड सैम्पल्स विद योर क्लाइंट। जब भी क्लाइंट आपका कोई भी सैम्पल आपसे मांगता है, क्लाइंट हमेशा जो सैम्पल है वो आपने प्रोजेक्ट से रिलेटेड ही मांगता है। अगर उसको वेबसाइट बनवानी है तो वो हमेशा आपसे यही बोलेगा कि प्लीज़ शेयर योर प्रीवियस वर्क, तो आपको हमेशा वेबसाइट्स के ही सैम्पल शेयर करना है। सपोज अगर क्लाइंट को सोशल मीडिया का कोई काम चाहिए और आप उसे वेबसाइट का सैम्पल शेयर कर रहे हो तो वहाँ आपका इंप्रेशन अच्छा नहीं पड़ेगा। प्लीज़ इस चीज़ को हमेशा अवॉइड करें एंड ऑलवेज शेयर रिलेटेड सैम्पल्स। क्लाइंट से रिलेटेड सैम्पल्स ही हमेशा शेयर करोगे तो आपकी हायरिंग के चांसेस और भी ज़्यादा हो जाएंगे और आपको ये प्लस में आपके लिए पॉजिटिव पॉइंट होगा। सो प्लीज़ ऑलवेज शेयर रेलेवेंट सैम्पल्स विद योर क्लाइंट ड्यूरिंग हायरिंग। सो जो हमारा थर्ड टिप है वो भी काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लाइक आपको कभी भी क्लाइंट के साथ बहुत सारे सैम्पल्स शेयर नहीं करने हैं। लाइक अगर आप क्लाइंट के साथ डील कर रहे हैं, आप सब बात कर रहे हैं, तो अगर वो आपसे सैम्पल मांगता है और आप उठा के 15-20 लिंक्स उसको शेयर कर देते हैं तो ही इज़ कन्फ्यूज कि मैं कौन सा लिंक चेक करूँ। इसलिए हमेशा आपको माइंड में याद रखना है और जो आपके 3 या 4 बेस्ट सैम्पल्स हैं ना वर्क के, वो आपको उसके साथ शेयर करने हैं। या अगर आपका जो भी वर्क है वो PDF में है तो आप उसके साथ 2 या 3 PDF शेयर कर सकते हो। अगर इंस्टाग्राम के लिंक्स आपको शेयर करने हैं, ब्लॉग्स के शेयर करने हैं, तो 3 और 4 आपको पहले शेयर करने हैं। अगर उसके बाद वो आपसे वेरिएशन मांगता है किसी नीश में, पर्टिकुलर नीश में वो आपसे वेरिएशन मांगता है, ब्लॉग्स में वेरिएशन मांगता है, तो आप उसके साथ फिर एक्स्ट्रा लिंक्स और शेयर कर सकते हैं। बट प्लीज़ स्टार्टिंग में कभी भी एक साथ 10 या 15 लिंक्स कभी भी शेयर मत करना। मेरे साथ भी स्टार्टिंग में ऐसा हो चुका है। एक्चुअली मैं भी पहले जब क्लाइंट मांगता था कि सैम्पल शेयर करो तो मुझे लगता था कि ज़्यादा मैं अगर सैम्पल शेयर करूँगी तो क्लाइंट को अच्छा लगेगा कि वाओ कि इसने इतना सारा काम किया है, बट नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। सो ये बहुत ज़्यादा गंदा वाला ड्रॉबैक है। क्लाइंट को बहुत अजीब सा लगता है कि क्या उठा के दे दिया है ये। इसलिए हमेशा आपको रेलेवेंट सैम्पल्स शेयर करने हैं और 3 और 4 सैम्पल्स ही स्टार्टिंग में शेयर करने हैं। अगर ज़्यादा मांगता है तो आप उसको भेज सकते हैं। सो हमारी थर्ड और वेरी इंपॉर्टेंट टिप है कि जब भी क्लाइंट आपसे सैम्पल मांगता है तो प्लीज़ डोंट से डैट कि प्लीज़ चेक माई प्रोफाइल, आई अपलोडेड माई ऑल पोर्टफोलियो देयर। कभी भी आप क्लाइंट से ये नहीं कहना है।
मतलब आई थिंक दिस इज़ अ रूड लाइन. क्लाइंट को ऐसा लग सकता है कि वाई ही इज़ नॉट सेंडिंग हेयर. सो प्लीज़ इग्नोर दिस एंड अवॉइड दिस वर्ड्स कि आप क्लाइंट से बोलो कि मेरी प्रोफाइल में जाके चेक कर लीजिए. कभी भी आपको ऐसा नहीं कहना है. जो भी आपके पास है क्लाइंट मांगता है तो आप उसको विद इन अ चैट के अंदर ही आप उसके साथ शेयर कर सकते हो. प्लीज़ हमेशा याद रखिए, अगर आप प्लेटफॉर्म्स पे हैं, मान अगर आप फ्रीलांसर प्लेटफॉर्म्स में हैं, तो प्लीज़ नेवर शेयर योर कॉन्टैक्ट डिटेल्स. एंड हमेशा याद रखिए जो भी आप सैम्पल शेयर कर रहे हैं वहाँ पे आपकी कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना हो. आपको पता ही है कि कॉन्टैक्ट डिटेल्स ना शेयर करने का क्या रीज़न हो सकता है, और जिसको रीज़न नहीं पता है वो कमेंट ड्रॉप करे. सो हमारी फोर्थ टिप है कि नेवर राइट टू लॉन्ग प्रपोजल्स. क्लाइंट को हमेशा ये लगता है कि ये कॉपी पेस्टेड हैं, ये टेम्पलेट बेस्ड हैं. सो हमेशा आपको याद रखना है कि ट्राई टू राइट सेल्फ रिटन प्रपोजल्स. अगर आप, आई नो कि सेल्फ रिटन में हम बहुत जल्दी नहीं लिख सकते हैं, बट ऑलवेज यू हैव टू ट्राई कि जो भी क्लाइंट की इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट्स हैं वो आप लिख दो. लाइक हेलो, आई एम अ सोशल मीडिया मैनेजर, आई कैन हैंडल योर वर्क, आई कैन हैंडल योर सोशल मीडिया, पर्सनल सोशल मीडिया. आप इतना कुछ लिख के 2 सैम्पल्स आपने साथ में पेस्ट करके आप ये कर सकते हो. बट प्लीज़ ऑलवेज अवॉइड लॉन्ग प्रपोजल्स, बिकॉज क्लाइंट को हमेशा यही लगता है कि या कॉपी पेस्ट है या वो टैबलेट बेस्ड है. सो आपको वो अवॉइड करना है. सो जो हमारा एक लास्ट टिप है वो है कि डोंट सेंड कॉन्स्टेंटली मैसेजेस और पिंग्स टू योर क्लाइंट. अगर वो उसने आपको हायर कर लिया है या नहीं भी उसने आपको हायर किया है तो उसको कॉन्स्टेंटली आप मैसेजेस ना करो. आप उससे कुछ क्वेश्चनिंग कर रहे हो और आप उसको डायरेक्टली मैसेज एक कर दो, 2 कर दो. बट अगर वो रिप्लाई नहीं कर रहा है तो कॉन्स्टेंटली आप उसको मैसेजेस ना कीजिए. उसको हमेशा आप लगेगा कि बहुत इरिटेटिंग है. अब सपोज हमें भी अगर कोई बार बार मैसेज कर रहा है, हम मैसेजेस का रिप्लाई नहीं कर रहे हैं, सपोज हम बिजी हैं, स्टिल ही इज़ रिप्लाइंग, ही इज मैसेजिंग, तो हमें कितना ऑकवर्ड सा लगता है कि यार कोई हमें क्यों बार बार मैसेजेस कर रहा है. तो सेम एज विद क्लाइंट कि अगर आप किसी के साथ डील कर रहे हैं, अगर क्लाइंट के मैसेजेस भी आपको आ रहे हैं तो कॉन्स्टेंटली आप उसको मैसेजेस ना कीजिए. आप उससे क्वेश्चंस अपने पूछ सकते हैं. वो जब भी फ्री होगा वो आपको रिप्लाई करेगा, और इंटरेस्टेड नहीं होगा तो मे बी वो आपको रिप्लाई ना करे, आप दूसरे क्लाइंट के साथ मूव ऑन कर सकते हैं. बट प्लीज़ कॉन्स्टेंटली पिंग ना करें. तो दीज आर द सम इम्पॉर्टेंट टिप्स एंड ट्रिक्स विच विल हेल्प यू इन फ्रीलांसिंग. सो अगर आप और भी ज़्यादा फ्रीलांसिंग के बारे में जानना चाहते हैं तो काइंडली सब्सक्राइब माई चैनल. एंड thank you so much for watching my video. Bye bye.